नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अनुवाद के नियम जानेंगे। तो अनुवाद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। हिंदी का वाक्य हम संस्कृत में बदलेंगे तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो ये हिंदी का वाक्य है। अब हम इसे संस्कृत में परिवर्तित करेंगे, रामः गृहं गच्छति, तो राम घर को जाता है। तो ये जो हमने परिवर्तन किया है यही अनुवाद कहलाता है। राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तकम पढ़ती, तो जो ये हमने हिंदी से संस्कृत में बदला है यही परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। अब क्रियाएं जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, जैसे पठ माने पढ़ना, हंस माने हंसना, चल माने चलना, क्रीड माने खेलना, धाव माने दौड़ना, रक्ष माने रक्षा करना। ये सब जो जितनी भी क्रियाएं हैं हम करते हैं, चलना, हंसना, बोलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब होती हैं क्रियाएं। और जो ये क्रियाएं होती है ये पुरुषलिंग स्त्रीलिंग में समान रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषलिंग में अलग क्रिया लगेगी, नपुंसकलिंग में अलग और स्त्रीलिंग में अलग, ऐसा नहीं है। जैसे वह पढ़ता है, सह पढ़ती, वह पढ़ती है, सा पढ़ती ही आएगा। कि हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो वचन होते हैं, यदि कर्ता एक है तो एक के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, अगर कर्ता दो हैं तो द्विवचन का, अगर दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन का। जैसे एक वचन में राम पढ़ती, राम पढ़ता है, तो इसमें राम एक है तो पढ़ती हमारी क्रिया लगी है। अगर हम कहेंगे कि राम और श्याम पढ़ते हैं, तो इसमें राम और श्याम तो दो कर्ता हो गए, क्रिया हमारी फिर पठता द्विवचन की लगेगी, राम श्याम च पठतः। ऐसे ही राम श्याम और मोहन पढ़ते हैं, तो रामः श्यामः मोहन च पठन्ति। अगर कर्ता एक है तो एक वचन में जाना है, दो हैं तो द्विवचन में जाना है, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन में जाना है। संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुषलिंग में जैसे बालकः पठति, तो पुरुषलिंग में ये वाक्य हुआ, और स्त्रीलिंग में बालिका पठति, और नपुंसकलिंग में फलम पतति, फल क्योंकि नपुंसकलिंग में आते हैं। ऐसे ही हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों में चलती है। संस्कृत में तीनों वचनों के कारण तीनों पुरुषों में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में 9 रूप होते हैं। और वे 9 रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे धातु है हमारी पठ, तो पठ धातु में प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति, एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। तो ये तीनों पुरुषों में कुल मिलाकर क्रिया के 9 रूप होते हैं। ऐसे ही संस्कृत में जिस प्रकार क्रिया के 9 रूप होते हैं अभी आपको बताया, ऐसे ही कर्ता के भी 9 रूप होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, ठीक है। और उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, और आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, ये उत्तम पुरुष में ही आते हैं। जैसे यदि हम कहेंगे वह पढ़ता है, तो वह जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है, तो यहाँ हम पठती अगर लगाएंगे तो वह पढ़ता है, ये बिल्कुल वाक्य सही होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्रिया का कोई भी शब्द उठाकर यहाँ लगा दे, पठता, पठन्ति, पठाओ, ऐसा कुछ नहीं। केवल जहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन है, कर्ता एक है, तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, और सह, तव, ते ये प्रथम पुरुष में ही आते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, तो तव पठतः, वे सब पढ़ते हैं,
ते पठन्ति, ये उभयलिंग होते हैं। त्वम पठसि, त्वम माने तुम, तो इसमें हम मध्यम पुरुष का एक वचन लगाएंगे। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवां पठतः, यूयं पठत, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवां पठावः, हम सब पढ़ते हैं। वयं पठामः। ये क्रिया के 9 रूप हैं और कर्ता के भी 9 रूप हैं। वचन को ध्यान में रखते हुए हमें कर्ता का और क्रिया के इन 9 रूपों का प्रयोग करना है। आइए जानें, संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लकारों का प्रयोग किया जाता है। वैसे लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं वे केवल 5 लकार हैं। तो वो लकार हैं लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लोट लकार। तो लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और लिट लकार को भविष्य काल, लंग लकार को भूतकाल, विधिलिंग लकार को चाहिए अर्थ में। जैसे कोई वाक्य है हमारा कि उसे पढ़ना चाहिए, तो जिस वाक्य में चाहिए जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और लोट लकार में आज्ञा सूचक, तो जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है, जैसे वह पढ़े, वह खाए, वह वहाँ जाए, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे लट लकार यानी वर्तमान काल में वह पढ़ता है, तो वह को हम संस्कृत में कहते हैं सह, और पढ़ता है को पठति। ऐसे ही वह पढ़ेगा, तो भविष्य काल का प्रयोग हो रहा है, तो सह माने वह, पठिष्यति माने पढ़ेगा। ऐसे ही भूतकाल में उसने पढ़ा, तो सह अपठत, और उसे पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग लकार का वाक्य है, तो सह पठे। और लोट लकार में वह पढ़े, सह पठतु। इनके जो शब्द चलते हैं, क्रिया के जो 9 रूप हैं, हर लकार में अलग अलग चलते हैं। वो इस प्रकार चलेंगे, जैसे लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। तो ये हो गए हमारे लट लकार के। और लिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ऐसे ही लंग लकार में आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठाव, आपठाम। ऐसे ही विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ऐसे ही लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। तो ये जो जितने भी लकार हैं, 5 लकार हैं, इनके हर लकार के 9 रूप आपको याद करने हैं, और तभी हम एक बहुत अच्छी तरह से अनुवाद बना सकते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद बनाते समय हमें वचन, लिंग और पुरुष को ध्यान में रखना है, और धातु रूप, शब्द रूप भी याद करने होते हैं। नीचे जो हम तालिका दे रहे हैं, उस तालिका के अनुसार देखिए, प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आता है? कर्ता, और उसका चिन्ह होता है ने। जो द्वितीय विभक्ति होती है उसका कारक होता है कर्म, और चिन्ह होता है को। राम पुस्तक को पढ़ता है, तो जो को चिन्ह आया है उसमें हमारा कर्म कारक लगेगा। तृतीय विभक्ति में करण, जैसे से या द्वारा, या किसी की सहायता लेकर जब कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक लगता है के लिए। जैसे कोई वाक्य है कि माता बालक के लिए दूध लाती है, तो जो के लिए शब्द आया है तो वो हमारा चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही पंचमी में अपादान में अलग होने पर, जैसे बच्चा छत से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, ऐसे ये जो ऐसे वाक्य बनते हैं वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति में संबंध, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये जो चिन्ह आते हैं वो षष्ठी विभक्ति में
संबंध कारक में आते हैं। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है में पर। जैसे टोकरी में फल है, पेड़ पर बंदर हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें चिन्ह आया है में और पर, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। ऐसे ही संबोधन, संबोधन में हम जब किसी कार्य को संबोधित करते हुए, जैसे कि किसी को पुकारते हैं, हे, ओ, अरे, ए आदि करके कोई बात करते हैं, तो जिस वाक्य में ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो अब हमने क्या जाना कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कर्ता के 9 रूप होते हैं, क्रिया के भी 9 रूप होते हैं। 5 लकार, लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग। लकार जाना, विभक्ति कारक और उनके चिन्ह को हमने जाना। आज इस वीडियो में हमने बस अनुवाद के ये नियम ही जाने हैं। अगली वीडियो में हम लकारों के आधार पर अनुवाद के नियम जानेंगे। धन्यवाद।